बांटता जिस समत वो ज़ीशान गया, साथ ही मुंशिए रहमत का कलम दान गया। ले खबर जल्द के गैरों की तरफ ध्यान गया। मेरे आका मेरे मौला तेरे कुर्बान गया। जानो दिल होशो खिरत सब तो मदीने पहुँचे, तुम नहीं चलते रज़ा सारा तो सामान गया। इश्क़ हबीब का असर, मोहब्बत रसूल की कसक, इश्क़ रसूल के उजाले, वफूर शौक़ औद अंबर। समते काशी से चला जानिबे मथुरा बादल, बर के कांधे पे लाती है सबा गंगा जल। खबर उड़ती हुई आई है मुहाबन में अभी, के चले आते हैं तीरथ को हवा पर बादल। आतशे गुल का धुआं बामे फलक तक पहुँचा, जम गया मंजिले खुर्शीद की छत में काजल। थोड़ी सा आवाज़ बढ़ा। मोहसिन काकुरबी की इसनात में इश्क की अलामतें बंदराबन, मथुरा और काशी हैं, और यही अरब की सरजमीन में जाकर मक्का और मदीना बन जाती हैं। ये इश्क आफाकी है और इस इश्क में ज़मीन और जोग्राफे की कोई क़ैद नहीं। ये तो इश्क है सरापा इश्क, और इश्क की ज़बान ही अलग हुआ करती है। संजय मिश्रा शौक़ ने कहा था कि आशिक है तो अंगारों पर चल सकता है, 100 बार गिरे फिर भी संभल सकता है। हासिल है मुझे उनकी ग़ुलामी का शरफ़, सूरज मेरे आंगन से निकल सकता है। वाली आसी ने कहा था कि तू अगर इश्क में बर्बाद नहीं हो सकता, जा तुझे कोई सबक याद नहीं हो सकता। दिल के सेहरा में कोई फूल खिला दीवाने, वरना ये शहर तो आबाद नहीं हो सकता। यकीन फैजाबादी ने कहा था कि मदीना आपने सोचा है लेकिन मदीना आपने देखा नहीं है। कोई ऐलान कर दे आशिकों में, नबी के इश्क में धोखा नहीं है। किसी मौके से मैंने कहा था कि नहीं सोने के पिंजरे से रिहा होने नहीं देंगे तुझे, ए दिल मदीने से जुदा होने नहीं देंगे। वज़ू के वास्ते पानी नहीं ताज़ा लहू लाओ, नमाज इश्क हरगिज़ हम कज़ा होने नहीं देंगे। राजेंद्र सिंह प्रसाद बेदी सहर ने कहा था कि इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं, सिर्फ मुस्लिम का मोहम्मद पे इजारा तो नहीं। एक मशहूर शायर ने कहा था कि इश्क इंसान को कलंदर वली करता है, इश्क पागल नहीं पागल को वली करता है। अल्लामा इकबाल ने कहा था कि कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। मगर इन तमाम शायरों की शायरी पर मेरे इमाम आपके इमाम इमाम अहले सुन्नत ने मोहरे तस्दीक सब्त करते हुए अखीर में फरमाया था कि जान है इश्क मुस्तफा रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाजे दवा उठाए क्यों, जिसको हो दर्द का मजा नाजे दवा उठाए क्यों। इश्क में अगर सच्चाई हो तो बरेली की टूटी हुई चटाई से गुंबदे खजरा के मीनार नजर आने लगते हैं। इश्क में अगर तलातुम खेज मौजों के ठाठे मारती हुई लहरों का एहसास हो तो काबा खुद ब खुद खींचा हुआ चला आता है। इश्क अगर जमीन से उठे और आसमान तक पहुंचने की सलाहियत रखे तो मदीनतुर रसूल के तमाम तर फासले सिमट कर नुक्ते मोहतरम पे मरकूज हो जाया करते हैं। यह रुतबे बुलंद मिला जिसको मिल गया हर मुद्दई के वास्ते दारो रसन कहा। अब जितने लोग जलसा सुनने के लिए आए हैं, जो लोग हमारी मोहब्बत में नहीं, किसी खतीब की मोहब्बत में नहीं, किसी नकीब की मोहब्बत में नहीं, किसी शायर की मोहब्बत में नहीं, जो लोग अपने नबी की मोहब्बत में आए हैं, जरा एक बार वो लोग अपने हाथों को उठाकर बोल दें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो लोग खालिस अपने नबी की मोहब्बत में आए हैं, जरा हाथों को उठाकर बोल दें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखिए दर्जनों किताबें पढ़ने के बाद भी जो हासिल नहीं होता है वो कभी कभी जलसे की एक रात में हासिल होता है, कभी कभी हमेशा नहीं। बेशक हक है, कभी कभी हमेशा नहीं, कभी कभी जलसे की एक रात में हासिल होता है। लेकिन जलसा सुनने के बाद अगर कोई कम नसीब ये कहे कि बहुत मजा आया तो हम समझते हैं कि जलसा नाकाम है। जलसा सुनने के बाद अगर हमें यह एहसास हो कि हमारी मालूमात में इजाफा हुआ है, हम पहले से ज्यादा मुअद्दब हो गए हैं, हमारी शराफत सरबुलंद हो गई है, तो यकीनन वो जलसा कामयाब है। जलसा उसी नौइयत का होगा कि आपको मालूम होगा कि आपकी तहजीब में शगुफ्तगी पैदा हो गई है, आप पहले से ज्यादा मुअद्दब हो गए हैं। इसलिए कि जलसा दिलों पे चढ़ी हुई गम की परछाइयों को उतारता है। जलसा निगार खानाए ख्याल में चिराग रोशन करता है। जलसा जिंदगी की तमाम तर हरारतों को समेट कर इश्क रसूल की गर्मी का तोहफे लाजवाल अता करता है। जलसा नई सुबह की अलामत का इशारा हमारी जिंदगी में बनकर दाखिल होता है। इसलिए हम सिर्फ जलसे को जलसा नहीं समझते हैं, जलसे को रूहानी अस्पताल समझते हैं। बेशक बेशक है, सुभान अल्लाह, बेशक समझते हैं। ये जो भीड़ भाड़ है, ये जो इज़्दिहाम आप देख रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं कि अब जलसों की जरूरत नहीं है, अब तो यूट्यूब का जमाना है, फेसबुक का तराना है। का जमाना है, फेसबुक का तराना है। अब तो कर लो दुनिया मुट्ठी में, इसी पर अमल करने की जरूरत है। अब इस कदर भीड़ भाड़ इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। मगर शायद उन बेवकूफों को यह नहीं मालूम कि चिराग से चिराग जलाया तो जा सकता है, लेकिन बल्ब से कभी बल्ब रोशन नहीं किया जा सकता।
तसल्लियों के हलकोरे से दर्द की शिद्दत में कमी नहीं आती है। तिनके ने कभी डूबने वाले को नहीं बचाया, दवा कभी मौत का इलाज नहीं हो सकती है। व्हाट्सएप से हासिल किया हुआ इल्म बहुत दिनों तक नहीं टिकता है। जलसों की कल भी जरूरत थी, जलसों की आज भी जरूरत है, जलसों की कल भी जरूरत रहेगी, इसलिए कि जलसा तो रूहानी ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन के बगैर सांस भी लेना मुश्किल हो जाएगा। माशाअल्लाह, बेशक बहुत बड़ी बात हो जाएगा। वो जिनकी अक्ल है खाली जमीन तक महदूद, वो आसमानों के ऊपर के राज क्या जाने। जहां पे पहुंचा है बुर्राक चंद लम्हों में, बुलंदियां वो तुम्हारे जहाज क्या जाने। जलसे को फैशन मत बनाइए, जलसे को मिशन बनाइए, जलसे को मिशन बनाइए, जलसे को तहरीक बनाइए, जलसे को पैगाम अमल की जगह बनाइए। इसलिए कि कामयाबी उनकी पैरवी करने में नहीं है जो लोग चांद पे चले गए, कामयाबी तो उनकी पैरवी करने में है जिनके इशारे पर चांद दो टुकड़े हो गया। उनकी पैरवी कीजिए, है कि नहीं। तो जो लोग अपनी मोहब्बत, अपने नबी की मोहब्बत में आए हैं, देखिए भाई ये हले स्टेज बैठे हुए हैं, बहुत ही इल्मी, अदबी, फिक्री और मरकजी शख्सियत के मालूम है। सलाहियत और काबिलियत के एतबार से जो कोहे नूर हीरे की हैसियत रखते हैं, और जाहिर सी बात है मेरा अदब में वही मकाम है जो रमजान शरीफ के महीने में सेहरी जगाने वाले का होता है, या फिर सड़क पे पड़े हुए जख्मी हालत में एक मुसाफिर को अस्पताल पहुंचाने वाले का होता है। अब इसके बावजूद अगर कोई फाख्ता को हरियल समझ ले तो इसमें शिकारी का क्या कसूर। अब अगर कोई पागल को दानिश्वर समझ ले तो इसमें यूनिवर्सिटी का क्या कसूर। अब अगर कोई हर शेर पढ़ने वाले को शायर समझ ले तो इसमें शायरी का क्या कसूर। अब अगर कोई मुसलमान को दहशतगर्द समझ ले तो इसमें इस्लाम का क्या कसूर। जरा एक बार इस्लाम की मोहब्बत में जरा दोनों हाथों को उठाकर बोल दो सुभान अल्लाह। सांसों से लोबान की खुशबू आती है, बातों से रेहान की खुशबू आती है। भारत से हम लोग मोहब्बत करते हैं, हमसे हिंदुस्तान की खुशबू आती है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह।